आप रोज करंट अफेयर्स तो देख रहे हैं, लेकिन सच बताइए, क्या वो याद हो रहा है या आप सिर्फ न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं? चलिए इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। हम न्यूज़ को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि MCQs, सॉलिड मेमोरी ट्रिक्स और PYQs के कंप्लीट पैकेज के साथ सीधे दिमाग में लॉक करेंगे, ताकि फैक्ट्स एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे। स्क्रीन पर आपका पूरा रोड मैप है। चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में निम्नलिखित में से किस INS का अनावरण नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग INS इज नॉट अनवील्ड इन कोलकाता बाय PM मोदी? ध्यान रखिए, यहाँ पे नॉट पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए INS दूनागिरी, ऑप्शन बी INS संशोधक, ऑप्शन सी INS सिंधुवीर या ऑप्शन डी INS आगरा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी INS सिंधुवीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के जहाज INS दूनागिरी, INS संशोधक तथा INS आगरा का अनावरण किया है। अब देखते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। तो ट्रिक, तो द्रोणगिरी हिल लिफ्टेड बाय हनुमान जी, इमेज देख लेते हैं। ये द्रोणगिरी हिल ऐसे कनेक्ट करिएगा, लिफ्ट किया हुआ हनुमान जी ने। फॉर संजीवनी टू क्योर अग्र, अग्र किसको कहते थे? लक्ष्मण जी को, तो इसलिए आगरा उससे याद आ जाएगा अग्र। आफ्टर डीप संशोधक, संशोधन करते, तो रिसर्च करने के बाद ये उनको ये पहाड़ मिला था। तो आप तीनों नाम इससे याद रख सकते हैं। इसमें द्रोणगिरी भी याद रहेगा आपको, आगरा भी याद रहेगा और संशोधक भी याद रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सा नहीं है, तो INS सिंधुवीर इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इससे रिलेटेड PYQ। तो UPSC प्रीलिम्स 2023 रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ वॉरशिप कंस्ट्रक्शन इन इंडिया? ऑप्शन है ए HAL, B BEL, C GRSE या D इसरो। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ ऑपरेशन चक्र लॉन्च्ड बाय CBI? ऑप्शंस हैं ए टू कर्ब ड्रग ट्रैफिकिंग, B टू डिसमेंटल करप्शन लिंकेजेस, C टू डिसमेंटल द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड या D टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी टू डिसमेंटल द डिजिटल अरेस्ट। अभी CBI ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन चक्र, जिसका एम है टू डिसमेंटल द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क अक्रॉस इंडिया। अब CBI के बारे में देखें तो CBI एस्टेब्लिश हुई थी 1963 में और अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फ्रेमवर्क। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक इसमें है कि कृष्ण जी हैं, इमेज भी देखते हैं साथ में। ये कृष्ण जी हैं, इन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया है टू कट डाउन द हैकर्स कमिटेड फेक डिजिटल अरेस्ट। तो ऐसे इमेज आपको ध्यान रहेगी तो ऑपरेशन चक्र का एम भी याद आ जाएगा। ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क से को डिसमेंटल करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ। बिहार PSC 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CBI लोकेटेड? ऑप्शन है ए मुंबई, B न्यू दिल्ली, C हैदराबाद या D लखनऊ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, अब आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन बीन इंस्टॉल्ड? ऑप्शन हैं आपके पास, ए गुजरात, B राजस्थान, C कर्नाटक या D आंध्र प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन स्टार्टेड ऑपरेशंस? भारत की पहली निजी वाणिज्यिक स्वर्ण खदान किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कुरनूल आंध्र प्रदेश में, B कोलार कर्नाटक में, C अमरावती आंध्र प्रदेश में या D नवादा बिहार में।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुरनूल, आंध्र प्रदेश में। अभी ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितने भी फर्स्ट होते हैं ऐसे वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक देखते हैं, इमेज भी देखते हैं साथ में। तो कुरनूल कर्ण की तरह साउंड कर रहा है, जो एक लेजेंडरी वॉरियर थे और उन्होंने अपना गोल्ड आर्मर, वो दानवीर कहलाते थे, तो गोल्ड आर्मर को दान किया है। तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल गोल्ड माइन स्टार्ट हुई, ऐसे याद रखिएगा। इमेज याद रहेगी तो आंसर आप डिटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 27th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी भूटान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश को हाल ही में आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश मान लिया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये एक इनिशिएटिव है जो 2023 में स्टार्ट हुआ था। एक मेमोरी ट्रिक से याद करते, कैसे याद रहेगा ये, इमेज भी देखते साथ में। ये देखिए, एक बंगाल टाइगर है जो 27 नंबर की एक जर्सी पहने हुए, और ये न्यू दिल्ली के जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, उसके बाहर ही ये दहाड़ रहा है। तो ये इमेज आपको जब ध्यान रहेगी तो आपको याद आ जाएगा कि रिसेंट मेंबर कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ। तो MPPSC प्रीलिम्स 2023 बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिग कैट फाउंड इन इंडिया? ध्यान रखिएगा, नॉट अ बिग कैट सिर्फ नहीं पूछा है, नॉट अ बिग कैट फाउंड इन इंडिया पूछा है। ऑप्शन है ए स्नो लेपर्ड, बी लायन, सी जैगुआर या डी टाइगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जैगुआर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस देखते हैं, ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन किया है। फर्स्ट कमर्शियल है ये, ध्यान रखिएगा। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वाइडली यूज होता है फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव के लिए। अब देखते हैं ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, वो काले कोयले को इमेज में देखते हैं, ये काले कोयले को सफ़ेद में मथते हुए उड़ीसा के नक्शे पर क्रिस्टल विस्फोट कर रहे हैं। ये क्रिस्टल्स विस्फोट हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप इमेज में। तो ये वाली इमेज आपको अब याद रहेगी तो आप ऑप्शंस इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। Who has been recently reappointed as the Prime Minister of Ethiopia? इथियोपिया के फिर से कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए साहिले वर्क जेवड़े, बी अबिया अहमद, सी हाफपोन अब्रार या डी टेड्रोस एडनोम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अबिया अहमद। अबिया अहमद को आधिकारिक तौर पर एक नए कार्यकाल के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप से फिर से नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, जितने भी ये अपॉइंटमेंट्स हायर पोजीशंस पे होते हैं कंट्रीज़ में, उनमें अगर कोई रीअपॉइंटमेंट होती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनको ध्यान रखिएगा, अबिया अहमद इथियोपिया प्राइम मिनिस्टर। अब इसको याद कैसे रखेंगे तो देखते हैं हम। अभिमन्यु एंटर्स द बैटल अगेन, अभी से अभिमन्यु ऐसे ध्यान रखिएगा, और वो इथियोपिया के एक रथ को लेके चल रहे हैं, ऐसे इमेज में देखिए। ये अभिमन्यु है, एक रथ पे चल रहे हैं और उस पहिए में इथियोपिया लिखा हुआ है। तो अभी से अभिमन्यु याद आ जाएगा अबिया अहमद। सुरहाताल डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्रिक क्या याद रखी थी, 100th रामसर साइट है। 100 को हिंदी में 100 बोलेंगे,
यू से याद आ जाएगा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सुरहाताल को, जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, इंडिया की 100th रामसर साइट डेजिग्नेट किया है। सुरहाताल एक नेचुरल पेरेनियल ऑक्सबो लेक है जो कि हिस्टोरिकल मेंडर ऑफ गंगा एंड सरयू रिवर से बनी है। वेयर वॉज इंडियाज 7th रीजनल मीटोलॉजिकल सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेटेड? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी देहरादून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू। हम देखा था 7वां आसमान माउंटेन से ऊपर है, तो माउंटेन सबसे ऊपर जम्मू, तो ऐसे याद आ जाएगा कि जम्मू में रिसेंटली 7th मीटरोलॉजिकल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है। अब अगला सेक्शन देखते हैं जो है साइंस एंड टेक, डिफेंस प्लस एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है फ्रॉम विच स्टेट आरबीआई स्टार्टेड रीलेथॉन 2026 कैंपेन? ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी यूपी, सी केरला या डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केरला। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है रीलाथॉन, और इसी को केरला से शुरू किया गया है। इसका एम है टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स थ्रू शॉर्ट वीडियो एजुकेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। याद कैसे करेंगे इसको? तो केरला से करेला इमेज में देखते हैं, जिसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है। तो करेला ये मोबाइल में देख रहे हैं आप, एक रील बनी हुई है, सिटीजन्स को अलर्ट किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है नागरिकों को रील्स के द्वारा। तो ये इमेज ध्यान रहेगी, ये करेला है, करेला से केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAS-01 डिप्लॉयमेंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच ईयर? इसको किस वर्ष तक मंजूरी दी गई है? ऑप्शन हैं ए 2026, बी 2027, सी 2028 या डी 2030। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2028। ध्यान रखिएगा। अब ये BAS क्या है? तो BAS है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, डिप्लॉयमेंट करना है इसको 2028 तक। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलोर में है, ये भी ध्यान रखिए। अभी पहले देखते हैं मेमोरी ट्रिक। तो बुज्जी व्हीकल लोडिंग अ हैवी स्पेस कैप्सूल स्टैम्प्स विद जाइंट 28। ये इमेज में भी आप देख सकते हैं, ये जाइंट 28 लिखा हुआ है इस पर। अंतरिक्ष कैप्सूल है जिसको लोड किया जा रहा है। तो 2028 तक ऐसे आपको ध्यान आ जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल बी इंस्टॉल्ड? ये भी फिर से देखिए, इंडियाज फर्स्ट है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु। मेमोरी ट्रिक देखते हैं। तो इसको याद ऐसे रखेंगे कि तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ फ्यूचरिस्टिक 3D प्रिंटेड हाउस। कैसा? ये देखिए, एक 3D प्रिंटेड हाउस है मैराइन लाइफ के लिए, ये तमिलनाडु कोस्ट पे है। तो इस इमेज को याद रखेंगे तो आपको ऑप्शन डिटेक्ट इजीली हो जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम इज गरुड़ास्त्र? गरुड़ास्त्र किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? ऑप्शन है ए सरफेस टू एयर मिसाइल, बी रेडार सिस्टम, सी 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार या डी एंटी ड्रोन सिस्टम। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटार। अब एक इंडिजिनस सिस्टम गरुड़ास्त्र को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है महू मध्य प्रदेश में। ट्रिक देखते कैसे ध्यान रखेंगे। तो एक गरुड़ ड्रॉप कर रहा है 120 mm वेपन, इमेज में देखते हैं, ये एक वेपन को ड्रॉप कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? तो ये महू ग्राउंड में, जो कि मध्य प्रदेश में। विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट टू इम्प्लीमेंट एंटरप्राइज AI? फर्स्ट फिर से आया है। इस तरह के सारे क्वेश्चन ध्यान रखिए। ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी
दीनदयाल पोर्ट, सी वीओ चिदम्बरम पोर्ट या डी पारादीप पोर्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वीओ चिदम्बरम पोर्ट। याद कैसे रखेंगे, ट्रिक देखते हैं, इमेज भी देखते हैं साथ में। तो चिट्टी रोबोट है, आपने मूवी देखी होगी रोबोट, उसमें ये तमिल सिनेमा से लिया हुआ है। तो इन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया है चिट्टी रोबोट ने, कहाँ का, चिदम्बरम पोर्ट का। तो ये इमेज याद आ जाएगी, सी कोस्ट है, तमिल पोर्ट है, मूवी में रजनीकांत थे, तमिल से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह से याद आ जाएगा आपको कि ये एंटरप्राइज एआई जो इंडिया का फर्स्ट मेजर पोर्ट जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वो है चिदम्बरम पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। अब ये पोर्ट मेजर पोर्ट भी है इंडिया का, ये भी ध्यान रखिए। तो इमेज से आप ऑप्शंस डिटेक्ट कर सकते। इमेज, द लॉयन साइन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बिलोंग टू विच कंट्री। ध्यान रखिए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में बात हुई है, ये किस कंट्री ने बनाया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है ए यूएसए, बी जापान, सी चाइना या डी साउथ कोरिया। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी चाइना। देखते हैं ट्रिक। तो चाइना अनलीज द रोबोटिक लायन रनिंग एट साइन वेव लाइटिंग स्पीड। इमेज देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये एक लायन रोबोट है, ये पीछे साइन वेव बन रही है। तो लायन साइन कहाँ पर, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चल रहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी चाइना। तो ऐसे ध्यान रहेगा, फास्टेस्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम भी, तो ये लॉयन साइन, ये लॉयन है, पीछे साइन वेव है, और ये किस कंट्री ने बनाया है, तो चाइना ने बनाया है। What type of system is the recently inducted peacekeeper अग्निवेग। एक पीसकीपर अग्निवेग है, ये किस तरह की प्रणाली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए बैलिस्टिक मिसाइल्स, बी फाइटर एयरक्राफ्ट्स, सी कामिकाजे ड्रोन या डी रडार सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कामिकाजे ड्रोन्स। ये आप देख सकते हैं इमेज में भी। अब सबसे पहले तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखते हैं हम। तो 106 एक्सप्लोसिव कामिकाजे ड्रोन फॉर्मिंग अ पीस साइन इन द अग्नि स्काई। तो ये इमेज में देख रहे हैं, अग्नि स्काई है, यहाँ पे साइन पीस कीपर्स का होता है। और ये क्या है, कामिकाजे ड्रोन्स हैं, 106 ड्रोन्स हैं। कामिकाजे नाम क्यों, तो ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डिवाइन विंड। द रिसेंटली टेस्टेड LRLACM इज विच टाइप ऑफ मिसाइल। किस तरह की मिसाइल है, तो ऑप्शंस हैं ए सरफेस टू एयर मिसाइल, बी बैलिस्टिक मिसाइल, सी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल या डी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ये देख सकते हैं आप, ट्रिक पहले देख लेते कैसे याद रखेंगे इसको। तो एक लॉन्ग रेंज की LACM मीन्स लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो कि लॉन्च की जा रही है कलाम जी के हैंड द्वारा। तो ये व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा कोस्ट पे, वहाँ से लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच टाइगर रिजर्व इज इंडियाज फर्स्ट 8 लेन ट्विन ट्यूब हाईवे टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शंस हैं ए रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पेंच टाइगर रिजर्व या ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। पहले ट्रिक देख लेते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। तो ट्रिक में आप इमेज में देख रहे हैं, एक ये समझ लीजिए मुकुंद नाम का एक टाइगर है जो कि सो रहा है साइलेंटली इनसाइड अ ट्विन ट्यूब। ये ट्विन ट्यूब देख रहे हैं आप, 8 लेन हाईवे है, ये इधर 4 है, इस तरफ भी 4 है, और इस तरह से कार्स पास हो रही हैं। तो मुकुंदरा है, मुकुंद नाम से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व याद आ जाएगा। 8 लेन ध्यान रखिएगा, ट्विन ट्यूब हाईवे इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। वॉट विंड एनर्जी कैपेसिटी हैज़ इंडिया टारगेटेड टू अचीव बाय 2035। भारत ने 2035 तक कितनी पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100 गीगावाट, ऑप्शन बी
125 गीगावाट, ऑप्शन सी 140 गीगावाट या ऑप्शन डी 155 गीगावाट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 155 गीगावाट। ट्रिक देखते कैसे याद रखेंगे। एक विंड मिल है जो कि ब्लो अवे कर रहा है एक जाइंट कैलेंडर को। कैलेंडर में रीडिंग क्या आ रही है 155 गीगावाट। कब तक? 2035 तक। In which states will the newly approved NCC state directorates be established? हाल ही में NCC के नए राज्य निर्देशालय किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिहार एंड उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब एंड हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। ये इमेज ध्यान रखिएगा। रिकॉल ऐसे करेंगे कि 2 न्यू मिलिट्री कैडेट कॉलम्स हैं जो कि बिल्ड किए गए हैं कौन से नंबर के? 18th और 19th नंबर के। कहाँ पर? तो एक तो 18th है आंध्र प्रदेश में और 19th है झारखंड में। अब अगला सेक्शन देखते हैं जो है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंस अफेयर्स। क्वेश्चन है FCRA is related to which of the following? ऑप्शंस है A NGOs foreign contribution, B foreign trade policy, C foreign direct investment या D foreign exchange reserves। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन A NGOs foreign contribution। ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक ऐसी है कि ये लक्ष्मण जी ने इन लक्ष्मण रेखा बनाई है। यही लक्ष्मण रेखा है FCRA जिसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। कोई भी NGO अपना बॉर्डर क्रॉस करता है, फॉरेन मनी को लाता है, तो उससे रिलेटेड ये रूल्स बनाए गए हैं। FCRA क्या है? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ये यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया है। अमेंड करने का मेन मोटिव है NGOs को इसमें शामिल करना। ओरिजिनली FCRA कब लाया गया था? तो 1976 में लाया गया था और ये एक्ट 2010 में एनफोर्स किया गया था। ये रेगुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो अभी इसमें NGOs को शामिल किया गया तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। विच कंपनी हैज़ बिकम द इंडियाज 28th नवरत्न कंपनी? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। कोई भी न्यू महारत्न, नवरत्न या मिनी रत्न कंपनी इंक्लूड होती है लिस्ट में तो उसका नाम किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ऑप्शन हैं A BHEL, B कॉनकोर, C इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड या D चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद कैसे रहेगा? तो चेन्नई पेट्रोलियम पंप, ये देखिए चेन्नई में कोस्ट में लगा हुआ है एक पेट्रोलियम पंप जिसमें से 28 शाइनी नवरत्न निकल रहे हैं। तो ये 28 शाइनी नवरत्न निकल रहे हैं। तो 28 नंबर की नवरत्न कंपनी है। ये कौन सी है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। चेन्नई पोर्ट, ऐसे ध्यान रखिएगा, ये पोर्ट दिख रहा है। इमेज ध्यान रहेगी तो इजीली डिटेक्ट होगा। अब ये नवरत्न स्टेटस ग्रांट कौन करता है? तो ये प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेयर हैव इंडियाज फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड फ्लोरिकल्चरल पार्क बीन एस्टेब्लिश? फिर इंडिया का फर्स्ट आ गया ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन हैं A श्रीनगर, B गंगटोक, C लेह या D शिमला। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C लेह। अब लद्दाख वॉज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी कब बना था ये? तो जम्मू एंड कश्मीर रेगुलेशन एक्ट 2019 के तहत बना था। ट्रिक देखते हैं याद कैसे रहेगा ये। तो ये हनुमान जी फ्लाई कर रहे हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड पीक पे जो कि लद्दाख में है। संजीवनी फ्लावर अपने साथ लेकर जा रहे हैं ये। तो संजीवनी फ्लावर, तो फ्लावर ये डिपिक्ट करता है फ्लोरिकल्चर पार्क। इंडिया का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कहाँ पर है? तो लेह में। विच टेम्पल हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया to secure trademark protection for terms like पतित पावन and आनंद बाजार। फर्स्ट इन इंडिया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं A काशी विश्वनाथ टेम्पल, B सोमनाथ टेम्पल, C जगन्नाथ टेम्पल या D तिरुपति बालाजी टेम्पल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन C जगन्नाथ टेम्पल।
ट्रिक कैसे ध्यान रखेंगे, तो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, ये खुद ही ट्रेडमार्क स्टैंप लगा रहे हैं कहाँ पर, तो एक पतित पावन आनंद बाजार में। तो ऐसे आपको नाम भी ध्यान रहेंगे, टेम्पल भी ध्यान रहेगा, जगन्नाथ जी खुद स्टैंप लगा रहे हैं, ऐसा इमेज। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27? ऑप्शंस हैं ए 5.8, बी 6.2, सी 6.6 या डी 7.4। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 6.6%। याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रखिएगा कि एक 2 ग्लोबल सिक्सेस हैं, ये स्टैम्पेड ऑन जाइंट वर्ल्ड बैंक के ग्लोब में 6 ऐसे याद रखिएगा। 6.6 ये जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट करेंगे अभी जीडीपी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने की है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द वर्ल्ड बैंक, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन है, भगैया सिल्क रिसेंटली अवॉर्डेड अ जीआई टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी वेस्ट बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। याद कैसे रखेंगे, तो इमेज में आप देख रहे हैं एक संथाल वुमेन है जो कि स्पिनिंग सिल्क व्हील कैरी कर रही है वाइल रनिंग मतलब भागना, कहाँ से, झारखंड से। झारखंड से भाग रही है संथाल वुमेन, इससे याद आ जाएगा भागने से, भगैया सिल्क है एक, कहाँ से भाग रही है, झारखंड से, तो झारखंड से रिलेटेड है, और वहाँ की स्पेशली कौन सी ट्राइब, तो संथाल ट्राइब से। तो भगैया सिल्क ये झारखंड का है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। ये एक ऑर्गेनिक वाइल्ड टसर सिल्क जो होता है उससे मेनली ये बना है, और ये जैविक जंगली टसर सिल्क है, इसलिए और ध्यान रखिएगा। और संथाइल ट्राइब वुमेन मेनली इसको हैंड स्पन करती हैं, हाथों से अपने बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। जीआई टैग अभी बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा कि ये भगैया सिल्क संथाल वुमेन भाग रही है कहाँ से, झारखंड से, तो झारखंड का है भगैया। ये क्या है, सिल्क है, टसर सिल्क से रिलेटेड है। फिर से एक जीआई टैग देखिए, तो व्हाट इज सरिंदा विच रिसेंटली रिसीव्ड अ जीआई टैग? क्या है ये सरिंदा? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट आइटम, बी पारंपरिक वाद्ययंत्र ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सी टेक्सटाइल आर्ट या डी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पारंपरिक वाद्य यंत्र ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। याद कैसे रखेंगे, तो पूरा म्यूजिक स्टॉप हो गया जब जो सरिंदा की स्ट्रिंग थी वो टूट गई। तो इमेज मन में रखिएगा, ये सरिंदा बजा रहे थे तो पूरा संगीत मौन हो गया जब सरिंदा की डोरी टूट गई। तो ऐसे याद रखिएगा। सरिंदा कहाँ से रिलेटेड है, तो ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। क्या है ये, तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको अभी अभी जीआई टैग मिला है, और इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ स्टेट्स ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज त्रिपुरा का। तो ध्यान रखेंगे, ये इमेज ध्यान रखेंगे, पूरा संगीत मौन, तो पूरा से त्रिपुरा, संगीत तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि सरिंदा की जो धागे थे वो टूट गए। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सरिंदा रिलेटेड है, त्रिपुरा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज टॉलेस्ट विंड टर्बाइन बीन इंस्टॉल्ड? टॉलेस्ट है इंडिया की, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस देखते हैं, ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान या डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। अब याद कैसे रखेंगे हम, तो कर्ण, कान कहते हैं कर्ण को हिंदी में, तो कर्ण शैटरिंग बिकॉज द टॉलेस्ट विंड टर्बाइन इज स्पिनिंग
राइट नेक्स्ट टू इट, ये इमेज में देख रहे हैं आप, ये इमेज ध्यान रखिएगा। तो कान के पास एक विंड टरबाइन चल रही, तो इससे कान बिखर रहा है। तो कान से कर्ण, कर्ण से कर्नाटक, तो ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। तो ट्रिक ध्यान रखिएगा। तो इंडिया का टॉलेस्ट विंड टरबाइन है, कर्नाटक में इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इट मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, तो ये टॉलेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा। फिर से एक जीआई रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज बीहू पेपा विच रिसेंटली रिसीव अ जीआई टैग। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ये पूछा है कि ये बीहू पेपा क्या है। ऑप्शंस हैं, ए लोक नृत्य है, बी पारंपरिक वाद्य यंत्र है, सी वस्त्र कला है, या डी कृषि उत्पाद है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर इसका बी, ये भी एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत जीआई टैग मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये बीहू आसाम का बहुत फेमस डांस है, तो इससे आपको याद आ जाएगा बीहू। इसमें एक लाउड पीपा हॉर्न, ये दिख रहा है, ये पीपा हॉर्न को जीआई टैग मिला है। अब ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो असम्स ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीहू पीपा हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिंबल एसोसिएटेड विथ बीहू फेस्टिवल से ही रिलेटेड है, नाम में ही बीहू है। अब ये जो बीहू पेपा है, ये है क्या, तो ये भैंस के सींग से बनाया जाता है, ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम बफेलो हॉर्न एंड इज प्लेड ड्यूरिंग बीहू सेलिब्रेशन। तो बीहू पेपा क्या है, एक हॉर्न है जो कि बीहू डांस, बीहू फेस्टिवल के दौरान बजाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं जो है पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, Poonch district recently awarded the Scotch Award is located in which union territory? ऑप्शंस हैं, ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़, या डी दिल्ली। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। पूंछ एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की। इसको स्कॉच पुरस्कार मिला है, किस लिए, सुशासन और विकास पहलों के लिए मिला है। ट्रिक देखते कैसे ध्यान रहेगा इमेज के साथ। तो ये हनुमान जी की पूंछ है, इसमें आग लगी हुई है, तो पूंछ डिस्ट्रिक्ट, पूंछ आग लगी है, इन्होंने जीता गोल्ड स्कॉच अवार्ड। तो इमेज याद रहेगी, पूंछ में आग, गोल्ड स्कॉच अवार्ड, तो इससे याद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट है पूंछ, स्कॉच अवार्ड जीता है। देश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 विच सिटी विल बी द सोल परमानेंट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑप्शन है, ए अमरावती, बी विशाखापट्टनम, सी कुर्नूल, या डी विजयवाड़ा। सभी ऑप्शंस आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। विशाखापट्टनम जब भी ऑप्शन में आता है और साथ में कोई और रहेगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अमरावती। विशाखापट्टनम को टिक नहीं करना है, अमरावती करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट ने पास कर दिया एक अमेंडमेंट बिल जो डिक्लेयर करता है कि अमरावती को सोल परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश की मानी गई। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। तो तेलंगाना को कैपिटल मिल गई थी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अमरावती अब डिक्लेयर हो गई है। याद कैसे करेंगे इसको, ट्रिक और इमेज से देखते हैं। ये देखिए कि लॉर्ड इंद्र ने अमरावती को एक लीगल फिक्स पार्लियामेंट, आंध्राज ओनली थ्रोन जो है वो मान लिया है, तो ये अमरावती है, ये ध्यान रखिएगा, इमेज से कनेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द CAG रिपोर्ट व्हाट वाज द टोटल स्टेट डेब्ट इन 2024-25। एक कैग ने रिपोर्ट जारी की है रिसेंटली, स्टेट फिजिकल प्रेशर रिपोर्ट। तो इसके अंदर टोटल जो स्टेट्स का डेब्ट है वो कितना हो गया है। ऑप्शंस हैं, ए 150%, बी 200%, सी 208%, या डी 216%। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी 216%। याद कैसे रखेंगे, तो ये ट्रिक और इमेज देखते हैं। ये देखिए
कल की अवतार जो विष्णु जी का है वो किस चीज़ से लड़ रहा है? मेनली एक जाइंट मॉन्स्टर से जो डेप्ट का है। और ये क्यों बन गया है डेप्ट का? मेनली बना है ये सब्सिडीज़ के कारण, जो फ्रीबीज़ हैं स्टेट्स में प्रोवाइड की जाती हैं। और कितना बढ़ गया है? तो 216%। ध्यान रखिए कैग की रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? तो ये स्टेट फिजिकल प्रेशर रिपोर्ट है और ये मेनली बढ़ा है सब्सिडीज़ के कारण। अब ये है कितना अगर अप्रॉक्स नंबर्स में पूछा जाए तो ₹75.52 लाख करोड़। ये इतना डेप्ट बढ़ चुका है स्टेट्स का, सभी स्टेट्स का मिला लिया जाए। कैग बेसिकली कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। विच राइट्स हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द फंडामेंटल राइट? कौन सी राइट ऐसी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड करी है? ऑप्शंस देखते हैं। ए राइट टू इंटरनेट, बी राइट टू क्लीन वाटर, सी राइट टू वॉक या डी राइट टू हाउसिंग। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी राइट टू वॉक। अब ये ज़्यादातर राइट्स जो ऐड की जाती हैं ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर ही ऐड की जाती हैं। राइट टू इंटरनेट ऐसी राइट्स पहले भी ऐड की जा चुकी हैं। राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो ऐसे जितने भी राइट्स हैं ये आर्टिकल 21 के अंडर ऐड की जाती हैं। याद कैसे रखेंगे? ट्रिक देखते हैं और इमेज भी। तो ये देखिए बहुत सारे जजेस खड़े हुए हैं, तो जो भी लोग ये फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं इनके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाई हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉक को रिसेंटली फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया। सॉरी, तो इमेज से ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, वॉक करते हुए लोगों के आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बनाई है, तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू वॉक को इंक्लूड किया है। पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के वो देखते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हाई कोर्ट्स टू डिलीवर जजमेंट विद इन व्हाट मिनिमम पीरियड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अंतिम बहस के बाद अधिकतम कितने समय में निर्णय देने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं। ए 1 मंथ, बी 2 मंथ्स, सी 3 मंथ्स या डी 6 मंथ्स। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 मंथ्स। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ऑप्शन हैं। ए 30, बी 50, सी 70 या डी 90। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी 70। ट्रिक देखते हैं, इमेज देख ही रहे हैं आप। तो 70 सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि 70 ऋषि ऐसे ध्यान रखिएगा। तो जो ग्लोबल फोरम को देख रहे हैं, जो डार्क तमस को एनर्जी ऑफ सूर्य से स्विच कर रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? तो 70th रैंक आई है इंडिया की। सप्तऋषि 70 70 ऐसे ध्यान रखिएगा। विच कंट्री हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स इन प्राइमरी स्कूल्स? ऑप्शंस हैं। ए फिनलैंड, बी स्वीडन, सी डेनमार्क या डी नॉर्वे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी नॉर्वे। याद कैसे रखेंगे? तो नो वे नॉर्वे ऐसे इमेज भी देखते हैं। तो नो वे टू यूज़ माया, AI माया ऐसा समझ लीजिए। गुरु सांदीपनी के आश्रम में ये यंग कृष्ण जी बैठे हुए हैं, तो जो भी ऋषि के आश्रम है इसमें माया का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। तो नो वे टू यूज़ माया AI इन गुरु सांदीपनी आश्रम स्कूल। तो स्कूल में किसने रेस्ट्रिक्ट किया है जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म्स को? तो ये किया है नो वे नॉर्वे ने। इन विच कंट्री वॉज a state of emergency declared after 2 consecutive earthquakes measuring 7.2 and 7.5? कि इतनी रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक मेजर हुआ है, तो किस कंट्री में इस कारण से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है? ऑप्शन है। ए वेनेजुएला, बी चिली,
सी पेरू या डी इक्वाडोर? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वेनेजुएला। ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये विभीषण वेनेजुएला से भाग रहे हैं। 2 अर्थक्वेक जो आए हैं किस कारण से? कुंभकर्ण के हैवी स्टेप्स के कारण। तो विभीषण वेनेजुएला वी ऐसे ध्यान रखिएगा तो याद आ जाएगा कि 2 भारी भारी पैरों के द्वारा जो भूकंप आए, 2 भूकंप कुंभकर्ण के कारण आए, तो विभीषण वेनेजुएला से बाहर भाग गए, तो ऐसे ध्यान आ जाएगा। इस क्वेश्चन है which city will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting? ऑप्शंस हैं ए न्यू दिल्ली, बी गुरुग्राम, सी हैदराबाद या डी पुणे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी गुरुग्राम। तो जो 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है ये कहाँ पर होगी? तो गुरुग्राम में होगी। इसकी थीम भी है, तो थीम ध्यान रखिएगा, वो है एनर्जी फॉर ऑल। इसका फोकस कहाँ है? तो इंडिया 2032 टारगेट रखा है 410 गीगावाट आवर एनर्जी को स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया की बढ़ाने के लिए। ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये देखिए, ये द्रोणाचार्य हैं जो चार्ज कर रहे हैं एक जाइंट 410 गीगावाट आवर बैटरी को। कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो द्रोणाचार्य को ही इस ट्रिक में क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि ये गुरुग्राम हरियाणा, कुरुक्षेत्र, महाभारत से रिलेटेड, तो ऐसे याद आ जाएगा आपको कि द्रोणाचार्य ने एक जाइंट बैटरी, अब इसकी कैपेसिटी भी जो इंडिया का टारगेट है वो भी ध्यान रखिएगा, तो 410 गीगावाट आवर। कब तक का टारगेट है? तो 2032 तक का टारगेट है। इमेज ध्यान रखिएगा, कहाँ हुई है ये एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग ब्रिक्स की? तो गुरुग्राम में। गुरु थे द्रोणाचार्य, इसलिए गुरुग्राम ऐसे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? Which highest state decoration of Slovakia was recently conferred upon Prime Minister Narendra Modi? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ नेशनल यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2026 को स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा की और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्लोवाकिया की विजिट पे गए थे। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब स्लोवाकिया के बारे में देखें तो इसकी कैपिटल है ब्रेटिस्लावा और इसकी करेंसी है यूरो। अब ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक इस तरह से रहेगी कि एक ये मोदी जी ऐसा समझ लीजिए, इन्होंने एक वाइट क्रॉस ये इस तरह का पकड़ा हुआ शील्ड और इसमें 33 कोटि देवता हैं। तो इससे ट्रिक से याद क्या क्या रहा आपको कि एक तो वाइट डबल क्रॉस ये उनको सम्मान मिला है, कहाँ पर मिला है? स्लोवाकिया में, और ये इनका 33rd अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड। तो इस तरह से आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। ग्लोबल विंड डे 2026 की थीम क्या थी? What was the theme of Global Wind Day 2026? ऑप्शन है ए ग्रीन एनर्जी फॉर ऑल, बी नेट ज़ीरो थ्रू रिन्यूएबल्स, ऑप्शन सी विंड पावर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन डी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से त्वरण तक। अब इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? एक जाइंट विंडमिल है जो कि ये आप देख सकते हैं गोवा के बीच पर लगा हुआ है। ये एक्सेलरेट कर रहा है एम्बिशियस टू स्पीड अप स्पीड बोट्स। ध्यान रखिएगा, एक विशाल पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं और ये स्पीड बोट की गति को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को तेज कर रहा है। तो ऐसा आप इमेज ध्यान रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान रखिए ग्लोबल विंड डे 2026 ये गोवा में मनाया गया तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इम्पॉर्टेंट डेज की थीम पूछी जाती है तो थीम भी ध्यान रखिएगा। थीम थी इसकी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
The world's first functional nuclear clock has been developed using the nucleus of which element? ऑप्शंस हैं ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम या डी रेडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी थोरियम। अब सबसे पहले तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो इमेज में आप देख सकते हैं ये थॉर का हैमर है, तो ये थॉर हैमर्स टिकलिंग लाइक अ रेडियो एक्टिव डिजिटल क्लॉक। तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा, थॉर से थोरियम, तो कौन से एलिमेंट से, ये थोरियम से रिलेटेड न्यूक्लियर क्लॉक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो यूरोप और चाइना के जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है, और ये क्लॉक एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इवन ग्रेटेस्ट प्रिसीजन देन करंट एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक को अभी तक प्रिसाइज माना जाता था, लेकिन अब ये उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज रहेगी ये न्यूक्लियर जो क्लॉक जो यूरोप और चाइना के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। एलिमेंट ध्यान रखिएगा, थोरियम से ये रिलेटेड। विच सिटी ऑफ फ्रांस इज होस्टिंग द G7 समिट 2026? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में तो हो रही है G7 समिट, लेकिन फ्रांस के किस सिटी में हो रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ऑप्शंस, ए है पेरिस, बी है लियोन, सी है नीस या डी है इवियन। अब आप ध्यान देंगे तो ये चारों सिटीज़ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं फ्रांस की, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया ही गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इवियन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल, आप देखेंगे कि फ्रांस में लास्ट में ई है, तो सबमिट ई से इवियन। तो G7 समिट फ्रांस में किस शहर में हुई? इवियन में। तो हाल ही में चर्चा में रहा किस तकनीक से संबंधित है? न्यू रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच टेक्नोलॉजी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी जीन एडिटिंग, ऑप्शन सी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या ऑप्शन डी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यू हमने कैसे याद किया था ट्रिक में, न्यू एक मूवी द मैट्रिक्स का कैरेक्टर था, वो ब्रेन से कंट्रोल करता था थिंग्स को। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो न्यू ध्यान रहेगा। चाइना ने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अप्रूव BCI इम्प्लांट न्यू। वर्ल्ड का पहला है, इसलिए ध्यान रखना है। फिर अ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एस्टेब्लिशेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये मस्तिष्क और बाहरी उपकरणों के बीच प्रत्यक्ष संचार स्थापित करता है। हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून जांगमी मुख्यतः किस देश को प्रभावित कर रहा है? टाइफून जांगमी रिसेंटली इन न्यूज हैज प्राइमरली इम्पैक्टेड विच कंट्री? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी जापान। हमने ट्रिक में देखा था टाइफून जागमी की स्पेलिंग जे से स्टार्ट हो रही है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी जापान। इसके बारे में थोड़ा देखें तो टाइफून जागमी कॉज वाइड स्प्रेड वेदर रिलेटेड डिसरप्शंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑपरेशंस इन जापान। जापान में मेनली ये इफेक्ट किया है टाइफून, और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर इससे रिलेटेड एरिया में ये है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो द नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्टिव बेसिन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द वर्ल्ड। इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक आर टर्म टाइफून्स, while similar systems elsewhere are called hurricanes or cyclones। इंडिया में तो साइक्लोन ही कहते हैं। BCI technology has applications in healthcare, rehabilitations, robotics and assistive technologies। इससे रिलेटेड अब PYQ देखते हैं। तो PYQ है बिहार PSC 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज एम टू डायरेक्टली कनेक्ट ह्यूमन ब्रेन सिग्नल्स विथ डिजिटल डिवाइसेस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। वर्ल्ड का फर्स्ट तो चाइना ने बनाया, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQs में आते रहे हैं साइंस एंड टेक के सेक्शन में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैपलिंग डायलॉग 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सैपलिंग डायलॉग 2023? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रमोट डिफेंस कॉपरेशन, ऑप्शन बी डेवलप स्पेस मिशंस, ऑप्शन सी रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, या ऑप्शन डी इंक्रीज न्यूक्लियर पावर जनरेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने ट्रिक में क्या याद किया था, सैपलिंग की स्पेलिंग में P और L आता है, तो इससे हमने याद किया था पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, PL पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हैज बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। कैसे कैसे ध्यान रखना है, S ध्यान रखना है और H और O ध्यान रखना है। H और O से होंग याद आ जाएगा और फिर S। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। A है ली जे म्यूंग, B है यून सुक्योल, C है होंग स्योंग, या D है हॉन डक सो। तो होंग स्योंग याद आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। तो अगला सेक्शन है वो है इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव 4000 करोड़ लोन फॉर वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू विच स्टेट? ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी यूपी, या डी राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हरियाणा। अब ट्रिक और इमेज देखते कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए 4000 करोड़ कैसे याद रखिएगा, 4000 एरोज अर्जुन ने चलाए, क्या क्रिएट करने के लिए, वाटर स्प्रिंग को। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। किसके लिए, तो भीष्म जी के लिए। महाभारत देखी होगी आपने तो याद होगा कि जब भीष्म पितामह पूरी बाणों की शैया पे थे तो उनको प्यास लगी थी, तो अर्जुन जी ने ही तीर चला के वाटर स्प्रिंग को जनरेट किया था। तो इस ट्रिक से आपको 3 चीज़ें याद होंगी। पहला तो 4000 एरोज से 4000 करोड़ अप्रूव हुए हैं। किसके लिए अप्रूव हुए हैं, तो वाटर स्प्रिंग मतलब वाटर कंजर्वेशन के लिए। किसको अप्रूव हुए हैं, तो हरियाणा को, क्योंकि महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ा गया जो कि हरियाणा में है, तो ऐसे आपको हरियाणा याद आ जाएगा। अब वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट, खुरासानी टैमरिंड रिसेंटली अवॉर्डेड अ GI टैग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, या डी राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो खुरासानी इमली है टैमरिंड, इसको रिसेंटली GI टैग दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसको, खुरासानी टैमरिंड को। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो इसको GI टैग मिला है। GI टैग क्या है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत ये दिया जाता है। ट्रिक और इमेज देखते हैं कैसे याद रहेगा ये चीज़। तो ये देखिए खुरासानी टैमरिंड इमली कैसा खट्टा होता है इमली, तो ये मध्य प्रदेश का जो नेटिव फूड है उसका जो कोर टेस्ट है वही खट्टा है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये इमली खट्टा, तो खट्टा से मध्य प्रदेश का नेटिव फूड, तो याद आ जाएगा। पाटिया which recently received GI tag is a traditional folk art of which state? फिर से एक GI टैग आ गया। पहले देख लेते हैं ऑप्शंस। ए है उड़ीसा, बी वेस्ट बंगाल, सी झारखंड, या डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड से रिलेटेड फिर से एक GI टैग है। याद कैसे रखेंगे, जादू मैजिक, उससे एक ब्लैंक कैनवास था, उसमें पाटिया पेंटिंग बना दी गई। काय में, झारखंड के वुड में। जादू से जंगल में खाली कैनवास था, उसमें एक पाटिया पेंटिंग, उसको पाटिया पेंटिंग में बदल दिया। कहाँ, झारखंड में। तो झारखंड का ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जादू पाटिया। जादू से पेंटिंग, जादू पाटिया, जे से झारखंड, ऐसे भी ध्यान रखिएगा, याद आ जाएगा। GI टैग मिला है। तो ये फोक आर्ट ट्रेडिशन है,
फिर से कौन सी ट्राइब? तो संथाल ट्राइब। ये एक यूनिक फोक पेंटिंग है जो कि संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन सोशल मीडिया यूसेज फॉर एडोलेसेंट्स बिलो 16 ईयर्स। 16 वर्ष से कम आयु के किशोरों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फर्स्ट इंडियन स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रिसेंटली कहा भी था वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज से रिलेटेड स्टेप्स ले रही हैं, तो एक इंडियन स्टेट फर्स्ट सामने आया है। ऑप्शन से देखते हैं करेक्ट आंसर, पर ध्यान रखिएगा अभी दुबई ने किया, इसी वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन। अब ये इंडिया के स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी कर्नाटक। ट्रिक देखते हैं। बिग रेड नो एंट्री साइन ओवर अ फोन स्क्रीन अंडर 16 कर्नाटक ने ये अप्लाई किया है, तो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बैन ऑन सोशल मीडिया यूसेज फॉर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज एडोलेसेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा अगला सेक्शन है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हु वन द सेकेंड साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026? ऑप्शन है ए नेपाल, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया ने जीत लिया है सेकेंड साउथ एशिया थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 को। ये सेकेंड एडिशन था इसका। कहाँ पर हुआ था? तो ये रांची झारखंड में हुआ था। अब देखते हैं याद कैसे करेंगे ट्रिक और इमेज। तो ये देखिए रांची स्टेडियम है, यहाँ पर ये अंगद है, इन्होंने एक बॉल बड़ा सा बोल्डर थ्रो किया है, तो ये कहाँ पर जाके गिरा है? तो ये श्रीलंका लंका में जाके गिरा। तो ऐसे ध्यान रहेगा कि ये रांची स्टेडियम, तो ये रांची में हुआ क्या? सेकेंड साउथ एशिया थ्रो बॉल, ये बॉल फेंक रहे हैं ना, तो थ्रो बॉल चैंपियनशिप हुई, इंडिया ने जीती। किसको हरा के? श्रीलंका को। विच कंट्री वॉन द FIH नेशंस कप 2026? ऑप्शंस हैं ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया। इंडिया ने जीत लिया है न्यूजीलैंड को हरा के FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो नेशनल कप है 2026 का। FIH इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह है लॉसेन स्विट्जरलैंड में। देखते हैं ट्रिक और इमेज से कि याद कैसे रखेंगे। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक लेज़र इंडियन हॉकी है। इससे किसको स्मैश किया जा रहा है? एक बहुत बड़े कीवी को। कीवी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूजीलैंड को। तो ये इंडिया ने किसको हराया? कीवी न्यूजीलैंड को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? ऑप्शंस हैं ए किशोर जेना, बी नीरज चोपड़ा, सी अविनाश सांबले या डी एल्डोस पॉल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। इनको गोल्डन बॉय भी कहते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में और फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल एथलीट में जीता है, एथलेटिक्स में। याद कैसे रखेंगे? तो ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ये है, ये नीरज चोपड़ा एक गोल्डन जेवलिन थ्रो स्ट्रेट कहाँ पर फेंक रहे हैं? तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इनको मिला है, मेल एथलीट ऑफ द ईयर। ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री विथ 18 गोल्स? ऑप्शंस हैं ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी किलियन एम्बाप्पे, सी लियोनेल मेसी या डी पेले। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। ध्यान रखिएगा कहाँ के प्लेयर हैं ये? तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और ये नया रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने वर्ल्ड कप 18 वर्ल्ड कप गोल्स करके। याद कैसे रखेंगे? तो सिंपल, मेसी को एक अर्जुन मान लीजिए जिन्होंने 18 दिन महाभारत जो चली उसमें 18 बार नेट को भेद दिया। 18 दिन 18 बार महाभारत चली, किन्होंने? तो लियोनेल मेसी ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
MPPSC बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स का PYQ। फीफा हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन है ए जेनेवा, बी पेरिस, सी बर्न या डी ज्यूरिच। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है ज्यूरिच। अब देखते हैं इज द ओनली इंडियन, ध्यान रखिएगा, ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर ऑफ 2026 लिस्ट। ओनली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है ए हरमनप्रीत कौर, बी PV सिंधु, सी स्मृति मंदाना या डी मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी स्मृति मंदाना। अब इसको एक इमेज से भी ध्यान रखिएगा कि टाइम मैगजीन है ये, स्मृति मंदाना, इसने बैट को होल्ड किया हुआ है टाइम मैगजीन में। कौन से? द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर 2026 की जो 100 की लिस्ट है उसमें एकमात्र इंडियन प्लेयर स्मृति मंदाना को इंक्लूड किया गया है। वेयर विल द 26th सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड? कहाँ पर होने वाली है ये? तो ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली या डी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। याद कैसे रखेंगे? तो एक इमेज मन में ध्यान रखिएगा, फेंसिंग ये दो स्वॉर्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स को क्लैश किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली का रेड फोर्ट इन 2026। तो 26th एडिशन है ये, तो 2026 ईयर से याद आ जाएगा। एशियन फेंसिंग तलवार स्वॉर्ड किसको बचाने के लिए? दिल्ली के रेड फोर्ट को, तो ये दिल्ली में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो SSC CGL 2023 प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेंसिंग डिसिप्लिन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या तो पूछते हैं कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, उसको एस्टेब्लिश कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में, इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया है कि फेंसिंग में कौन सा इनमें से डिसिप्लिन नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, ए फाइल, बी एपी, सी साब्रे या डी फ्री स्टाइल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्री स्टाइल, इसमें नहीं आता। तीन आते हैं, फाइल, एपी और सेबर, तो ये तीनों डिसिप्लिन फेंसिंग में आते हैं, लेकिन फ्री स्टाइल इसमें नहीं आता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द फर्स्ट AIFF अंडर 17 विमेंस यूथ लीग बी होस्टेड? AIFF की पहली अंडर 17 विमेंस यूथ लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी असम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन? क्योंकि फर्स्ट AIF फर्स्ट एडिशन है अंडर 17 विमेंस यूथ लीग का। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में। याद कैसे रखेंगे? तो ट्रिक देखिएगा, एक इमेज मन में रखिएगा कि एक यंग गर्ल है जो फुटबॉल खेल रही है 36 फोर्ट्स के आसपास, इसके चारों तरफ फोर्ट ही फोर्ट है, 36 फोर्ट छत्तीसगढ़, तो इससे छत्तीसगढ़ याद आ जाएगा। क्या खेल रही? तो फुटबॉल। तो AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसका फर्स्ट एडिशन हो रहा है अंडर 17 विमेंस यूथ लीग छत्तीसगढ़ में। अब ये AIFF की बात हो रही, तो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्यूटरीज। क्वेश्चन है, who has been appointed as the judge of the International Tribunal for the Law of the Sea? ऑप्शन है ए हरीश साल्वे, बी विमल एन पाटिल, सी दलवीर भंडारी या डी TS तिरुमूर्ति। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी
विमल एन पाटिल। अब याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक और इमेज देखते हैं। तो ट्रिक है ये, विमल मतलब प्योर होता है, तो एक प्योर वाटर सी का है जो वरुण देव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनको एक पटेल चाहिए, लीडर चाहिए, ठीक है ना। तो विमल पानी, उससे सी को रिलेट करिएगा, सी से वरुण देव को, और उनको एक लीडर चाहिए, तो पटेल कहते हैं ना, पहले गांव के पटेल होते हैं, तो एक लीडर विमल एन पाटिल बन गए हैं। किसके, तो जज अपॉइंट हुए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के। ये इंडिया की ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल मैरीटाइम गवर्नेंस को भी दिखाता है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ लोकेट है, तो ITLOS ये कहाँ लोकेट है, ये है हैम्बर्ग जर्मनी में। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड PYQ। तो UPPSC प्रीलिम्स 2022 बेस्ड क्वेश्चन है, UN क्लॉज का संबंध किससे है। ऑप्शन हैं A स्पेस लॉ, B लॉ ऑफ द सी, C ह्यूमन राइट्स, या D ट्रेड लॉ। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन B लॉ ऑफ द सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। ऑप्शन हैं A TV सोमनाथन, B अजय सेठ, C विवेक अग्रवाल, या D शक्तिकांत दास। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन C विवेक अग्रवाल। देखते हैं ट्रिक से कैसे याद रखेंगे और इमेज से। तो ये देखिए, कृष्ण जी हैं जो शांति से बैठे हुए हैं, अपना विवेक यूज कर रहे हैं, क्या ट्रैक करने के लिए, तो जो फैट मनी लॉन्ड्रर्स हैं, है ना, तो उनको कुबेर जी की टास्क फोर्स के हेल्प से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण जी फैट मनी, तो FATF अपना विवेक यूज कर रहे हैं, तो विवेक अग्रवाल किसके लिए, तो टास्क फोर्स किसके लिए, फैट मनी लॉन्डर्स को ट्रैक करने के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट FATF में कौन बने हैं, तो इंडिया के विवेक अग्रवाल बने हैं। तो ये हाईलाइट करता है इंडिया की ग्रोइंग रोल जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस में दिखती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था। G7 कंट्रीज ने इसको इनिशिएट किया था। और has been appointed as the new Director General of the Intelligence Bureau। ऑप्शंस हैं A तपन डेका, B महेश दीक्षित, C रवि सिन्हा, या D संजय कुमार मिश्रा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर B महेश दीक्षित। याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल है, महेश शिव जी हैं, ये देखिए, ये ओपन कर अपनी थर्ड आई टू गेन द अल्टीमेट इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड। महेश जी थर्ड आई ओपन की है शंकर जी ने इंटेलिजेंस को गेन करने के लिए वर्ल्ड का। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन बने हैं, महेश दीक्षित, महेश शिव जी, ऐसा ध्यान रखिएगा, इमेज याद रहेगी तो चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएंगे। बीन अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं A तुषार मेहता, B R वेंकटरमनी, C कपिल सिब्बल, या D मुकुल रोहतगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन A तुषार मेहता। इनको फिर से अपॉइंट किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद कैसे रखेंगे, सिंपली है, सॉलिसिटर में TR, इससे तुषार ऐसे याद आ जाएगा, तुषार मेहता। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप अंडर मेटा। ऑप्शन हैं A कुणाल शाह, B निखिल कामत, C भवीश अग्रवाल, या D हर्ष जैन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन A कुणाल शाह। याद कैसे रखेंगे, तो याद ऐसे रखेंगे, क्रेडिट कार्ड नोटिफिकेशन अब पॉपअप होगा डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, किसके थ्रू, तो कुणाल शाह के थ्रू। अब ये क्रेडिट का ही क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि ये जो क्रेड कंपनी है इसके भी फाउंडर ये हैं, तो इसलिए इसका यूज़ हुआ है ट्रिक में। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप में किसके थ्रू आएगा, कुणाल शाह के थ्रू। अब ये वाइडली नोन है स्टार्टअप के लिए, कौन सा, क्रेड स्टार्टअप। किससे रिलेटेड है ये, तो ये फिनटेक इकोसिस्टम है और इंडिया का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है।
अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। कब फाउंड किया गया था इसको, 2018 में कुणाल शाह के थ्रू। क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट, लैंडिंग एंड अदर पेमेंट सर्विसेज को ये ऑपरेट करता है। हमारा अगला सेक्शन देखते हैं जो है इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज विथ थीम्स। तो 10 जून को विजन डोनेशन प्लेज डे, वर्ल्ड आई डोनेशन डे मनाया गया। थीम थी इसकी डोनेट आई, गिफ्ट साइट, ट्रांसफॉर्म लाइव्स। नेक्स्ट 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। इसकी थीम थी रेड केयर टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे था 14 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसकी थीम थी वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। 19 जून, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसकी थीम क्या थी 2026 की, तो थीम थी रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर रेंजलैंड्स। होस्ट कंट्री कौन सी थी इसकी, तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की थी केनिया। ध्यान रखिएगा होस्ट सिटी, होस्ट कंट्री और थीम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 20 जून, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इसकी थीम देख लेते 2026 की थी अनटिल एवरीवन इज सेफ, ये थीम थी। अब ये क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 75th एनिवर्सरी स्पिरिट है। द थीम इज डीपली रूटेड इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क ऑफ 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। 20 जून वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 2026 की थीम क्या है, तो अनटिल एवरीवन इज सेफ। ये थीम भी याद रखिए, डे भी ध्यान रखिएगा। 75 ईयर्स हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 21 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसकी थीम क्या थी, तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योगा, ये थीम थी। अब इसका मेन इवेंट कोलकाता में वेस्ट बंगाल में होगा, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद पहुँचे। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मार्क दिस ईयर बाय इंट्रोड्यूसिंग द योगा संगम पोर्टल फॉर पब्लिक रजिस्ट्रेशन एंड योगा पार्क पोर्टल टू डेवलप डेडिकेटेड कम्युनिटी योगा स्पेसेस अक्रॉस द स्टेट्स। पहला देखते हैं 23 जून को क्या मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो इस साल इसकी थीम थी इनोवेटिंग पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी दिन एक और मनाया जाता है, तो वो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इसकी थीम क्या थी, तो वो थी लेट्स मूव। थीम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे था 26 जून। इसको क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये एनुअली 1989 से मनाया जा रहा है। इंडिया में बहुत फोकस था इस डे को लेके, तो 26 जून डेट तो ध्यान रखिएगा ही, साथ में थीम भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी थीम थी इस साल द वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इशू, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये तो वर्ल्ड में थीम थी, लेकिन इंडिया में भी एक थीम रही जो बहुत चली, नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान। तो ये भी ऑप्शंस में आ सकता है कि ग्लोबली जो थीम थी उसके अलावा इंडिया में जो थीम थी वो भी आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे था 27 जून को, MSME डे ग्लोबली मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी एम्पावरिंग स्मॉल बिजनेसेस थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे था 29 जून, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इंडिया में मनाया गया। क्यों ये मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है ये प्रोफेसर PC महालनोबिस की। अब ये इम्पॉर्टेंट डे है तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है। थीम थी इस साल अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट डेज। अब पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर क्या था, तो ये देखिए, ये था प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका आंसर।
उत्तर प्रदेश। सुरहताल जो इंडिया की 100th रामसर साइट है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो उत्तर प्रदेश में। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन बीइंग इंस्टॉल्ड? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद रखिए, एग्ज़ाम हॉल में न्यूज़ कलेक्ट करने वाले नहीं बल्कि फैक्ट्स को सही समय पर रिकॉल करने वाले ही सिलेक्शन लेते हैं। पढ़ो कम, रिवाइज करो ज़्यादा, सिलेक्शन का यही है पक्का वादा। अगर आज का यह करंट अफेयर सेशन धमाकेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।